बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां ठाकरे परिवार से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि दोनों भाई उद्धव और राज ठाकरे के बयान से महाराष्ट्र में सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है। इन दो बयानों के बाद माना जा रहा है कि शायद 20 साल के बाद दोनों भाई एक बार फिर साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र का हित बड़ा है और आपस के झगड़े छोटे हैं, महाराष्ट्र हित में एक होने को तैयार है। वहीं राज ठाकरे के बयान पर उद्धव ठाकरे की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उद्धव ने कहा कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, मैं छोटे झगड़ों को किनारे रखने को तैयार हूं। उद्धव ने राज ठाकरे के सामने शर्त रखते हुए कहा कि गद्दारों से हाथ ना मिलाएं तो राज का स्वागत है। तो महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि दोनों जो ठाकरे बंधु हैं उनकी तरफ से महाराष्ट्र हित में साथ आने के संकेत हैं। और इसके बीच दोनों तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ गई। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं छोटे झगड़ों को किनारे रखने के लिए तैयार हूं, महाराष्ट्र का हित ऐसा होना चाहिए। राज ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हित की अगर बात है तो फिर हम और बातों को किनारे रख सकते हैं। शिवसेना फुटली नाही फुटलीच तर तुम्ही अजूनही एकत्र येऊ शकता का? अजूनही एकत्र येऊ शकता का? हे अख्ख्या महाराष्ट्राचं काय म्हणतात स्वप्न आहे. नाही, हे बघा, प्रश्न असा आहे ना की या सगळ्या याच्यामध्ये कुठच्याही मोठ्या गोष्टीसाठी मला असं वाटतं आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत. महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो, कळलं का? या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत. त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये. परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे. हा एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये. मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्राचा स्वार्थ मी पाहतोच आहे. म्हणजे तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमधल्या सगळ्या मराठी लोकांनी येऊन एकच पक्ष काढावा. माझं तर मत असं आहे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे. आमच्यातली भांडणं मी आज सांगतो, जी काय भांडणं माझ्याकडनं नव्हतीच कोणाशी मिटून टाकली. चला, पण पहिले हे ठरवा, महाराष्ट्राचं हित. आणि मग त्यावेळेला सगळ्या मराठी माणसांनी ठरवायचं की भाजप सोबत जायचं का शिवसेनेसोबत. म्हणजे माझ्याबरोबर एसनशी नाही, गद्दार सेना नाही, पण ठरवा कोणासोबत जाऊन महाराष्ट्राचं, मराठीचं आणि हिंदुत्वाचं हित होणार आहे, माझ्याबरोबर का भाजप बरोबर. आणि मग काय द्यायचा असेल तो अगदी पाठिंबा द्यायचा आहे, विरोध करायचा तो बिनशर्त करा, माझी काही हरकत नाहीये. तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी निगाहें बनी है और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं। गणेश, जिस तरीके से दोनों भाइयों की तरफ से बयान सामने आ गए हैं, राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम तमाम चीज़ों को किनारे रखने के लिए तैयार हैं महाराष्ट्र हित में, उद्धव भी कह रहे हैं कि हमारा कोई झगड़ा नहीं, शुरुआत मैंने नहीं की थी। ये जो परिस्थिति बन रही है महाराष्ट्र में, इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी क्या कोई बैकग्राउंड स्टोरी भी है जिसकी वजह से दोनों भाई अब मिलने का संकेत दे रहे हैं? जी अवधेश, इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी यह है कि दोनों ही पार्टियों की आज की स्थिति ऐसी है कि भाजपा का सामना करने के लिए उतनी ताकत उनके पास बची नहीं है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे के पास। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में ज़रूर हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ मिलकर जो उनका कोर वोटर है, जो हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से जुड़ा हुआ रहा, जो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर पार्टी से साथ रहा है, वो कहीं ना कहीं दूर जा रहा है। दूसरी तरफ राज ठाकरे की पार्टी की स्थिति ऐसी है कि आज उनको संजीवनी की ज़रूरत है। तो ऐसे में दोनों भाई ठाकरे इस नाम को लेकर अगर एक होते हैं तो भाजपा का सामना कर सकते हैं, ये बताया जाता है या ये माना जाता है। तो इसीलिए ये कोशिश हो रही है ऐसा लगता है, क्योंकि 29 में भाजपा खुद के दम पर सरकार लाने की कोशिश निश्चित करेगी। ऐसे में जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां, इन दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमें अगर एक होना होगा तो मराठी के मुद्दे पर ही होगा। और पिछले कई दिनों से मराठी बनाम हिंदी ये विवाद चल रहा है। अब स्कूल्स में हिंदी भाषा कंपलसरी करने पर दोनों पार्टियां आक्रामक हैं।
तो जो कोर मराठी वोटर है वो उनके साथ जुड़ा रहे, और अगर दोनों भाई एक साथ आते हैं तो वो कोर वोटर जुड़ा रह सकता है। अब तक उद्धव और राज के बीच की ये तनातनी या राजनीतिक मतभेद के चलते मराठी वोटों का विभाजन हुआ, जिससे उनके विरोधियों को फायदा हुआ है। तो ऐसे में जब दोनों पार्टियां आज लो डाउन फील कर रही हैं या वोटर उनसे दूर जा रहा है अलग अलग समीकरणों की वजह से, तो दोनों साथ आएंगे। तो महाराष्ट्र में एक बात लगातार कही जाती है कि बाला साहब ठाकरे का सपना था कि दोनों भाई एक आएँ। 2006 में साथ में अलग हुए थे, तो पिछले कई सालों से ये प्रयास है, ये मराठी आदमी यही कहता है कि दोनों भाइयों ने एक होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये पहल हो रही है, लेकिन इसके पहले भी 2 बार इस तरह की पहल हो चुकी है। 2017 के बीएमसी चुनाव के दौरान और उससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये पहल हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। उसकी पीछे की वजह है कि राजनीतिक मतभेद से ज़्यादा पारिवारिक मतभेद जो हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आते हैं। तो क्या राजनीतिक मतभेद के अलावा पारिवारिक मतभेद भी दूर हो पाएंगे? अगर वो हुए और अगर ये एक साथ आए तो भाजपा को चुनौती मिल सकती है। इसी वजह से भाजपा कहीं ना कहीं राज ठाकरे को अपने साथ लगातार रखने की कोशिश करती रही, राज ठाकरे उनके साथ रहे, लेकिन परिणाम स्वरूप राज ठाकरे को कोई फायदा हुआ नहीं। साथ आते हैं तो उसमें भी कई चीजें ऐसी हैं जो देखने वाली होंगी, और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बयान के बाद अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उद्धव की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस के बयान सामने आए हैं। संजय राउत जहां इसे अच्छा बता रहे हैं, वहीं एमएनएस नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई गिले शिकवे हमें है 2 भाइयों में, तो मैं कोई ईगो नहीं रखूंगा और दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के लिए। उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। यह अगर मंजूर है तो ज़रूर हम बात करेंगे। जिस प्रकार का अनुभव हमको 2017 में आया है, उस अनुभव के आधार पर मुझे ये वैयक्तिक तौर पर नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर सत्ताधारी दल शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि ये दोनों 2007 से एक साथ आ रहे हैं, लेकिन जीरो के साथ मिलकर जीरो ही होता है। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी साथ में आए या नहीं, ये उनका और उनके पार्टी का अंतर्गत मामला है और शिवसेना इसमें कुछ कहना नहीं चाहती। इसके पहले भी बहुत बार चर्चा हुई है कि ठाकरे भाई साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने नहीं मिला। इसके लिए ये सब स्पेकुलेटिव बातें हैं। देखिए 2007 से दोनों भाई साथ आ रहे हैं। अगर उसमें कोई बच्चा पैदा हुआ होता 2007 में, तो आज मताधिकार का उसको अधिकार मिल गया होता। किसने रोका है इन दोनों को साथ आने से? क्यों नहीं साथ आ जाते? और जो है राजनीति के 2 शून्य मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएं जल्दी से कम जो है जिन लोगों के मन में आशंकाएं हैं कि इनके आने से कुछ हो जाएगा, उनकी आशंकाओं का समाधान हो जाएगा। पार सकारात्मक रुख दिखा चुके हैं, लेकिन वो सकारात्मक रुख जो है एक बयान तक ही सीमित रह जाता है। कुछ आगे तो बढ़ें, दोनों पहले खुद को गंभीरता से तुलें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।